जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपको सौरमंडल के सदस्यों के बारे में बता रहे हैं। हमने सौरमंडल से संबंधित 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने सूर्य का वर्णन किया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सूर्य का विस्तार से वर्णन किया है। अब हम लोग सौरमंडल के ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी राय और आप लोग देख रहे हैं अश्विनी राय का जियोग्राफी क्लास। दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई समस्या है, कोई कमी है तो आप निसंदेह कमेंट करें। आइए देखते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल के ग्रह अर्थात सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में मौजूद 8 ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग 4 ग्रह पढ़ेंगे: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दोस्तों, यह 4 ग्रह एक बार में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले बुध के बारे में। दोस्तों, ये बुध ग्रह है। बुध और बुध की सूर्य से दूरी 5.80 करोड़ किलोमीटर है। अर्थात अगर ये सूर्य है तो इससे बुध की जो दूरी है 580 किलोमीटर है। दोस्तों, इसका व्यास अर्थात व्यास, बुध का व्यास, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं व्यास। ये जो है वो है 48,4879 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम व्यास बोलते हैं। तो बुध का जो व्यास है वह 4879 है, 4879 किलोमीटर है। दोस्तों, परिभ्रमण, बुध जो है परिभ्रमण जो इसका काल है वह है 59 दिन। दोस्तों, अगले क्रम में परिक्रमण जो है, बुध का जो परिक्रमण है वह 88 दिन है। दोस्तों, एक बात हम आपसे बताना चाहेंगे कि परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों में अंतर होता है। इसके बाद हम आपको परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। इसका रंग कोई नहीं है। यह आकार में 8वां सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्र की। शुक्र अर्थात वेनस की। इसकी सूर्य से दूरी है, मतलब सूर्य से इसकी जो दूरी है, ये जो दूरी है इसकी 10.82 करोड़, दोस्तों 82 करोड़ किलोमीटर है। ये सूर्य है और ये शुक्र है। यहाँ से इसकी दूरी जो है वह है 10.82 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों, इसका जो व्यास है 12,104 किलोमीटर है। व्यास, जैसे कि हमने बताया था, ये व्यास ये 12,104 किलोमीटर लगभग है। इसका परिभ्रमण काल जो है 243 दिन का है। आप देख सकते हैं, यह जो है शुक्र का परिभ्रमण काल जो है 243 दिन का है। परिक्रमण काल इसका जो है 225 दिन का है। 225 दिन का है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यह है कि इसका जो रंग है, ये रंग इसका चमकीला है। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर वनडे एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जो सबसे
चमकीला ग्रह है। और यह चमकीला ग्रह जो है क्यों होता है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के कारण यह शुक्र जो है दूर से देखने पर चमकीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में और भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी की बहन है। पृथ्वी की बहन है दोस्तों। पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है, आप देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह का जो ये व्यास है ये 12,104 किलोमीटर है और पृथ्वी का जो व्यास है ये 12,756 किलोमीटर है लगभग। तो ये दोनों सिमिलर हैं। दोनों क्या है, मतलब कि ये अगर शुक्र है तो इससे थोड़ा सा छोटा, ये लगभग बराबर है, इसलिए पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। शुक्र को अर्थात वेनस को भोर का तारा कहा जाता है। इसके अलावा सांझ का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है, भोर का तारा कहा जाता है और इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह से संबंधित एक प्रश्न ये और ये चार चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट है, यही एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और सूर्य से यह दूसरा दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से छठा ग्रह है। इसके पास भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह इसके पास नहीं है, अर्थात बुध और शुक्र। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आइए अब बारी है पृथ्वी की। दोस्तों पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। और दोस्तों एक बात और शुक्र के बारे में बताना है कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह क्यों है, अब आप लोग को समझ में आएगा कि सूर्य से नज़दीक तो बुध है। सूर्य अगर ये सन है, इससे नज़दीक ग्रह ये बुध है, तो देखिए सन से नज़दीक ग्रह बुध है, ये बुध है और ये शुक्र है। तो सन से नज़दीक बुध है लेकिन गर्म शुक्र ग्रह को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के कारण ये जो इसका वायुमंडल है बुध का, यह नष्ट हो चुका है। ये क्या हो चुका है? यह नष्ट हो चुका है। इसलिए सूर्य की जो ये ताप या रोशनी या ऊर्जा जो यहाँ पर जाता है, बुध के ग्रह के ऊपर जब जाता है तो यह उतनी तेज़ी से इसका परावर्तन कर देता है। अर्थात कि वायुमंडल के न होने के कारण सूर्य की जो रोशनी है बुध ग्रह पर पड़ती है, फिर उसका परावर्तन उसी वेग में वापस हो जाता है। इसलिए दोस्तों बुध ग्रह जो है वह गर्म नहीं हो पाता है, दिन में गर्म होता है और रात को ठंडी हो जाती है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुँचता है शुक्र ग्रह के पास, तो इसके जो वायुमंडल होने के कारण, इसीलिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि व्यास और
वायुमंडल लगभग यह दोनों सेम है, इसलिए पृथ्वी और शुक्र को वहन कहा जाता है। ये भी कारण है। तो ये जब प्रकाश इस वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये धरातल पे तो पहुंच जाता है यहाँ पर, लेकिन यह वायुमंडल के कारण ये वापस नहीं निकल पाता है। इसलिए शुक्र जो है वह गर्म रहता है, इसलिए शुक्र को गर्म ग्रह माना जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं अपनी ग्रह की जिस पर जीवन है। एकमात्र ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जिस पर जीवन है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य से इसकी दूरी जो है वह 14.96 किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर है, और इसका व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। दोस्तों, परिभ्रमण जो है इसका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। दोस्तों, आगे अभी आपको हम बताएंगे परिक्रमण क्या है। परिक्रमण काल जो होता है इसका, परिक्रमण पृथ्वी की जो परिक्रमण का जो काल है, काल मतलब जो समय है वह है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। दोस्तों, जो ये घंटा मिनट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी के वजह से पृथ्वी में एक दिन बढ़ जाता है, ये जिसको लीप ईयर बोला जाता है। और उस लीप ईयर को हम लोग अगले वीडियो में कभी आपको हम बताएंगे। अगर आपको ज़रूरी हो तो आप कमेंट करें, उसकी वीडियो आपके तक पहुंच जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो रंग है वह नीला है। दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है ब्रैकेट में जल, क्योंकि पृथ्वी के पास जो है यह 71 लगभग 71% जल है। 71% ये क्या है, जल है। इसलिए इस दूर से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि पृथ्वी जो है नीला क्यों दिखाई देती है, तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जल का मात्रा अधिक होने से दूर से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। दोस्तों, आगे क्या है, आकार। दोस्तों, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है, क्योंकि 4 इससे बड़े ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद पृथ्वी बड़ा है, अर्थात पृथ्वी की जो आकार है वह सबसे 5वां है। और सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से दोस्तों, सूर्य से दूरी के हिसाब से पहले पर बुध है, दूसरे पर शुक्र है, तीसरे पर ये पृथ्वी है। दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, सूर्य से ये दूरी के हिसाब से पहला नंबर पर बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। दोस्तों, इसके बाद इसका जो उपग्रह है वह एकमात्र चंद्रमा ग्रह है। उपग्रह जो है वह एक चंद्रमा अर्थात मून है। पृथ्वी के पास बस एक ग्रह है, उपग्रह है, जिसका नाम चंद्रमा है। दोस्तों, आइए मंगल की बात करते हैं। दोस्तों, सूर्य से दूरी आप देख सकते हैं 20.80 करोड़ किलोमीटर दूर है। व्यास 6800 किलोमीटर है। व्यास हमने आपको बताया था, ये इसका व्यास होता है, किसी भी ग्रह का ये व्यास है। मैथ के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो जानते होंगे व्यास का मतलब क्या है। यहाँ से सर्कल के जो एकदम सबसे बड़ी रेखा जहाँ आप खींच सकते हैं वह व्यास है, और इसको त्रिज्या बोलते हैं। दोस्तों, ये त्रिज्या है। चलिए आगे कभी बताएंगे इसको। और परिभ्रमण काल जो है वह 24 घंटा 39 मिनट का है। दोस्तों, परिभ्रमण 24 घंटा
39 मिनट है। परिक्रमण इसका 687 दिन है। और अब आइए इम्पोर्टेंट सबसे क्या है, रंग। दोस्तों इसका रंग जो है वह लाल रंग है, और यह लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, अर्थात मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह ग्रह जो है दूर से लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों आकार में यह 7वां ग्रह है, आकार में यह 7वां बड़ा ग्रह है। और इसके उपग्रह की बात करें तो इसके पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फोबोस और डीमोस। दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना है, उसने हमको नोट हमने नहीं किया है। मंगल ग्रह पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक निकस ओलंपिया, दोस्तों निकस ओलंपिया नाम का एक पर्वत पाया जाता है। निकस ओलंपिया नामक एक पर्वत पाया जाता है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, अर्थात सौर मंडल का, अगर कोई आपसे पूछे कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो आप बोलेंगे निकस ओलंपिया। कभी कभी कोई फंसाने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है माउंट एवरेस्ट को जानते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि सौर मंडल का, तो जब सौर मंडल पूछे तो आप बोलेंगे निकस ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, गुणे 3 कर दीजिए, ये लगभग 9 है, 27,000 मीटर के लगभग यह पर्वत जो है ऊंचा है। दोस्तों एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट और बताना है, इसको हम अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों परिभ्रमण और परिक्रमण को हमको क्लियर करना है। थोड़ा सा बताएंगे दोस्तों परिभ्रमण और परिक्रमण। दोस्तों अगर ये सन है, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं इसको सजाने का। अगर दोस्तों ये सन है और हमारी जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये सन है, तो पहले हम समझेंगे परिभ्रमण। परिभ्रमण दोस्तों, परिभ्रमण का मतलब क्या होता है कि यह पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर ही घूमती है। जैसे कि कोई एक बॉल ले लीजिए और उस गेंद को ऐसे घुमाइए, तो ये जो ऐसे घूमता है अपने ही अक्ष पर, उसको हम बोलते हैं परिभ्रमण। मतलब ये पृथ्वी यहीं पर घूम रही है, इसी अक्ष पर ये अगर घूम रही है बार बार, तो इसको हम बोलते हैं परिभ्रमण। अब देखिए दोस्तों परिक्रमण किसे कहते हैं। परिक्रमण किसे कहते हैं, जब यह पृथ्वी सूर्य के, जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ आई, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी और फिर यहाँ आएगी। ये पृथ्वी का जो ये रोटेशन है, इसको हम बोलते हैं परिक्रमण। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।